नाचते हुए हम प्रभु भोज में भी प्रवेश करेंगे। भजन संहिता 112 और वचन 7। तो वाईट बातमीला भिणार नाही, वह बुरे समाचार से डरेगा नहीं, त्याचे मन परमेश्वरावर भाव ठेवून आढळ राहते। उसका मन यहोवा पर भरोसा रखते हुए स्थिर रहता है। वह बुरे समाचार को डरता नहीं, वो अपने मन से यहोवा पे भरोसा रखता है। कौन है वो जिसकी पहचान दी गई है इसी भजन की जो शुरुआत में बताया गया है? धन्य है वो व्यक्ति जो अपना भरोसा यहोवा पे रखता है, जो उसके भय में रहता है, जिसकी आज्ञाओं में वो आनंदित होता है। आज इस वचन को लेकर हमें आगे चलना है। क्या हमने अपने जीवन में परमेश्वर के भय को बरकरार रखा है? क्या इन दिनों में पता हुआ है इंसान एक भय में जी रहा है और एक आज्ञा का बहुत ही जी जान तोड़कर पालन कर रहा है। आज भय कौन सा है? मैं जो कर रहा हूं वो किसी को पता ना चले। और आज्ञा कौन से बोलूं? क्या मैं पकड़ा ना जाऊं। इस बात के लिए बहुत जी जान से कोशिश की जाती है, फिर वो किसी भी एज की व्यक्ति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो। इस बात का आज्ञा बहुत ही, इसलिए लोग पकड़ा ना जाए, इसलिए अलग अलग मोबाइल के अंदर उनके पासवर्ड्स होते हैं। अभी तो मोबाइल में अल्ट्रा टेक्नोलॉजी आ गई है, हमारी थंबप्रिंट के सिवाय हमारा स्क्रीन खुलता नहीं है। क्यों? कि मैं पकड़ा ना जाऊं। टेक्नोलॉजी भी इसको सपोर्ट कर रही है। इस बात का पालन बहुत ही जी जान से किया जा रहा है कि मैं पकड़ा ना जाऊं, लेकिन उसकी आंखों से कोई माइकालाल छुप नहीं सकता, उसकी आंखों को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। आप कहीं पर भी जाओ वो देखने के लिए तैयार है। एक परमेश्वर का दास होकर गया, वो अपने किताब में लिखता है कि उसकी मां एक परमेश्वर के भय में रहने वाली और वो एक धर्मी जीवन जीने वाली स्त्री थी। अब वो बेटा सुनता नहीं था, वो समझा के थक गई, थोड़ा सा गलत राह पे चलने लग गया, लेकिन वो यीशु को जानता था, मसीह परिवार का था। अब वो स्त्री ने परमेश्वर के भय में रहने वाली धर्मी स्त्री उपवास और प्रार्थना के साथ कह ली, प्रभु मेरा बेटा कहीं पर भी गलत राह पे जाए, वहां पर तू दिखाई पड़े। वो लड़के ने कहा मुझे नहीं ये धर्मी जीवन जीना है, मैं अपनी मनमानी करूंगा, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। वो लड़का कुछ गलत दोस्तों के साथ वो बियर बार में जाता है और जैसे वो ग्लास को उठाता है तो ग्लास के सामने उसे यीशु मसीह दिखता है। उसके अंदर वो खौफ आ जाता है, वहां से भागता है, कुछ सिगरेट पीने वाले दोस्तों के पास जाता है, जैसा सिगरेट वो लेता है सामने यीशु मसीह को देखता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सब माए ऐसी दुआएं करना शुरू करेंगी तो हम पास्टर लोगों का काम थोड़ा कम हो जाएगा। जहां कहीं भी वो जाएंगे उन्हें यीशु मसीह अगर दिखता है तो उन्हें यकीन होगा कि हाँ मुक्तिदाता वो है, लेकिन वो न्यायकर्ता भी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं परमेश्वर के भय में बना रहता हूं तो यही भय, जैसे हमने पिछले बार फिर से एक बार मैं दोहराना चाहता हूं, संसार का, जमाने का, दुनिया का भय बर्बाद करता है, लेकिन खुदावंत का भय हमें आबाद करता है। हालेलुया। और जिसके भीतर वो भय है ना, वो उसके साथ रहे बिना रह नहीं सकता, उसकी संगति करने सिवा रह नहीं सकता। उसे हर वक्त ये पता है कि इज़राइल का परमेश्वर कभी सोता नहीं, कभी ऊँघता नहीं, वो 24 घंटा मेरे लिए जागता है। मैं कहीं पर भी हूं वो मुझे देख रहा है, इतना ही नहीं मैं सोच रहा हूं, इन बातों को भी वो जांच रहा है। इसीलिए उसको कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, उसके सामने कोई पर्दा नहीं आ सकता, कोई ऐसा पर्दा नहीं है। चट्टान के अंदर भी चला जाएगा तो उसके अंदर से वो देख सकता है। ऐसा हमारा परमेश्वर है। एक ही पहाड़ी पे बैठा हुआ, एक ही जगह पर बैठा हुआ परमेश्वर नहीं है। ही इज अ ओमनीप्रेजेंस गॉड, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी नजरों से कोई छुप नहीं सकता, ना धर्मी छुप सकता है ना अधर्मी छुप सकता है।
लेकिन जो उसके भय में रहता है क्या करता है पता है? जो उसके भय में चलता है ना, वह आज जो गीत आपने गाया, वो गीत के अल्फाज क्या थे? तू चले तो मैं भी चलूं, रुके तो मैं भी रुकूं। जो भय में रहता है ना, उसका परमेश्वर स्वर्ग में नहीं रहता है। जो भय में रहता है, उसका परमेश्वर उसके जीवन में रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसका कदम न दाएं जाएगा न बाएं जाएगा। हमें लड़खड़ाने वाले कदम को परमेश्वर का भय रोकेगा। हमें अस्थिर विचार को परमेश्वर का भय रोकेगा और उसको स्थिर बनाकर ये एहसास दिखाएगा वो यहाँ वहां नहीं, तेरे जीवन रूपी मंदिर में विराजमान है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये एहसास रहेगा ना, तो इस गेट के बाहर जाने के बाद आप ज्यादा आत्मिक बनोगे। यहां तो हालेलुया आमीन प्रेज़ द लॉर्ड बोलकर बहुत आत्मिक जीवन जी सकते, लेकिन इस दरवाजे से बाहर जाने के बाद आपको ये एहसास होना चाहिए कि मैं कौन से तरीके का जीवन जी रहा हूं या जी रही हूं। आमीन, हालेलुया। और आज इस भय में अगर मैं हूं तो मुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम या खुदा का वायदा है, परमेश्वर का भय जीवन, सम्मान और एक अच्छा भविष्य देता है। परमेश्वर का भय आयु को बढ़ाता है। परमेश्वर का भय मृत्यु के फंदे को तोड़ता है। परमेश्वर का भय अद्भुत काम करता है। मैंने पिछले वक्त सवाल पूछा था, कुछ लोगों को लगा, मैंने सवाल यह किया था कि परमेश्वर किसका ध्यान से सुनता है? मलाकी 3:16 हमने पढ़ा, बाइबल कहता है परमेश्वर का भय रखने वालों का परमेश्वर ने ध्यान से सुना। कुछ लोगों को उन्होंने बताया होगा धर्मी को परमेश्वर, लेकिन वो वचन अलग है। वो वचन क्या कहता है? धर्मी की प्रार्थना की ओर कान, मतलब जब धर्मी प्रार्थना करेगा तो उसके लेकिन जो भय में रह के, अगर पति पत्नी अगर भय में है ना, अगर वो किसी बात पे डिस्कस करते हैं ना, तो उनकी बात परमेश्वर ध्यान से सुनता है। ये थोड़ी सी अलग कैटेगरी है। आमीन। अगर पति पत्नी अपने बच्चों के प्रति, कलीसिया के प्रति, आसपास के लोगों के प्रति अगर दुआ करते हुए एक दूसरे के साथ अगर वार्तालाप कर रहे हैं ना, तो ये बात सुनने के लिए किसी स्वर्गदूत की जरूरत नहीं, खुद ब खुद परमेश्वर कान लगा के सुनता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सीक्रेट है परमेश्वर के भय के अंदर। ये भय अगर बना रहेगा ना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ताड़ीवाला रोड में कितने साल मुझे वो नहीं बताना है, लेकिन मैं आज तक बना क्यों है पता है? उसके पीछे का एक ही कारण है, मैं किसी माई के लाल को नहीं डरता हूं। बहुत सारे विरोधक आए, बहुत सारे आड़े टेढ़े लोग आए, किसी को नहीं डरता हूं। मुझे केवल उसका भय है, इसीलिए मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ। बाकी मेरे अंदर कुछ अच्छी बात नहीं है। उसका भय मुझे बनाए रखता है। उसका भय सब प्रकार का सप्लाई करता है। उसका भय सभी बातों में आशीषित करता है। उसका भय हर परिस्थितियों में जयवंत करता है। अगर उसका भय है ना, इस संसार का कोई व्यक्ति हमारे सामने रुक नहीं सकता। अगर उसके भय के अंदर मैं हूं ना, तो मैं आत्मिक राक्षस बनता हूं और इस दुनिया के राक्षसों का राक्षस मैं बन जाता हूं। भले दाऊद शरीर से बौना था, साधारण था, लेकिन आत्मा में वो जायंट था। वो विश्वास में जायंट था, परमेश्वर के भय में रहने वाला व्यक्ति था। इसलिए दाऊद के जब भजन हम देखते हो, कहते हैं प्रभु मेरे मुख पे पहला बिठा, मेरे निगाहों को कंट्रोल में ले। ये भय की बात। और जब कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, कुछ हमारे आसपास के लोग हैं जो गलत काम करते हैं, पाप की राह पे चलते, जो पूरी गंदगी के जीवन में जीते, लेकिन उनका लाइफ कैसा है? जब इन बातों को मैं देखता हूं तो मेरे सामने ज्ञान का बादशाह राजा सुलेमान आता है। और वो समोपदेशक में 8वां अध्याय और वचन 12 में एक बेहतरीन बात कहता है। अगर आप पूछोगे कि समोपदेशक में आपको कौन सा वचन अच्छा लगता है, तो यही एक वचन जो मुझे बहुत ही आशीषित करता है, क्योंकि इस वचन की गहराई बहुत अच्छी है। समोपदेशक 8वां अध्याय और वचन 12 क्या कहता है? पापी 100दा पाप करून पुष्कळ दिवस वाचला तरी, चाहे पापी 100 बार पाप करके अपने दिन बढ़ाए तो भी माझी खात्री आहे की, मुझे निश्चय है कि देवाचे भय बाळगणारे, जो परमेश्वर से डरते हैं, जे त्यास भिवून वागतात, और जो उसको डर, अभी मेरे भाषा में बहुत अच्छा बात लिखा है,
क्या लिखा है? जे त्याला जे त्यास घेऊन वागतात, मेरे इसमें लिखा है उसको अपने सम्मुख जानकर ऐसे भय में चलते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया दुनिया के लिए उनका परमेश्वर सौम्य होगा, लेकिन जो खुदा के भय में रहता है ना, उसका परमेश्वर उसके भीतर है। आमेन। भय की एक अच्छी व्यक्ति हमें यहाँ पर दिखती है कि वो यहाँ पे बता रहा है कि जो उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं त्यांचे कल्याणच होईल, उनका भला ही होगा। ही लिखा है क्या? मराठी में क्या लिखा है? कल्याण लिखा है, कल्याण ही, कल्याणच कल्याणच चल। हिंदी में दिया है कल्याण ही भले। फिर वो कल्याण कैसा होगा? तो उसके लिए आपको इसी भाषा में लिखा हुआ नीति वचन 15:16 क्या कहता है? देखो नीति वचन 15:16, घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। हाँ, घबराहट के साथ इनकम टैक्स का रेट गिरेगा क्या? नहीं बाबा, उधर छुपा के रखा, उधर टाका तो नहीं पड़ेगा रे बाबा, इधर रखा है बैंक भाग तो नहीं जाएंगे रे बाबा। लेकिन जो यहोवा के भय के साथ, मतलब यहोवा को, उस यीशु को अपने सम्मुख जानकर जो अपनी चाल चलन रखता है ना, उसके पास थोड़ा भी है ना, वो उसके लिए आशीष है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वो बेचैन नहीं रहेगा, वो अस्थिर नहीं होगा। आज की डेट में अगर आप देखोगे, इन दिनों में मेडिकल लेवल पे अगर आप देखोगे कि एक बड़ी संख्या कोरोना वायरस से तो गई, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं उन दौरान जो फ्यूनरल सर्विस कर रहा था, कब्रिस्तान के अंदर में देख रहा था, कुछ फ्यूनरल मैंने मेरे हाथों से की, संख्या नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन उसमें मैंने देखा कोरोना वायरस से बहुत कम लोग मरे, लेकिन सबसे अधिक संख्या मर गई, वो मतलब मौत के डर से। अच्छे अच्छे जवान लोग मर गए। क्यों मर गए? डर आ गया, आसपास का माहौल देख के डर आ गया। लेकिन हमने भजन संहिता 112:7 में पढ़ा है, वह बुरे समाचार से डरता नहीं। कौन? जो परमेश्वर के डर गए। मौत का डर उन्हें लगता है जिनका जीवन पाप की दशा में है। मौत का डर उन्हें लगता है, उनको पता नहीं जाता हो कि नहीं जाता हो सुखलोक में, क्या जाता हो अधोलोक में। मौत का डर उन्हें लगता है जो अपने मालिक के साथ वफादार नहीं है। एक बड़ी भीड़ को मैंने देखा जो मौत के डर से मर गया। क्यों? कि जब डर आ गया तब बेचैनी आ गई, और डॉक्टर्स का रिजल्ट यह है कि वही बेचैनी ने उन्हें दिल का दौरा, हार्ट अटैक से एक बड़ी संख्या चली गई। दिल का दौरा गिरने से लोग मर गए। रिवाइवल यहाँ पे समुपदेशक 8:12 में कहती है, निश्चय जो यहोवा के भय में रहते हैं, उसको सम्मुख जानकर जीवन जीते हैं, उनका कल्याण ही होगा, उनका भला ही होगा। वो घबराहट में जीवन नहीं जिएंगे। आजकल आज की दिन अच्छा चला गया, या आज चमत्कार हो गया, या आज चंगाई मिल गई, कल अचानक अगर कुछ ऐसी बात होती है तो आपको याद रखना है कि मुझे डरना नहीं है, क्योंकि अगर मैं जिस परमेश्वर पे विश्वास करता हूं वो बार बार कहता है डरना मना है। पिक्चर का नाम नहीं है, यीशु का कहना है डरना मना नहीं, मना है। डरना मना नहीं है, डरना मना है। क्या कहा है बाइबल में? सबसे अधिक वचन कौन सा लिखा है? भिऊ नको, डर मत। डर मत, मैं तेरे 366 बार लिखा हुआ है। क्या लिखा है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगा, डर मत। बीमारी आएगी, डर मत। किसी की मौत की खबर आएगी, डर मत। भविष्य की चिंताओं की बात आएगी, डर मत। क्यों डर मत? क्योंकि संसार को मैंने जीत लिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने एक सवाल किया था पिछले साल, कौन सी स्त्री की प्रशंसा होती है? तो बहुत सारे लोगों ने नाम दिया सद्गुणी स्त्री। लेकिन सब नीति वचन 31:30 कहता है ब्यूटी पार्लर व्यर्थ है, लाली पाउडर व्यर्थ है, श्रृंगार व्यर्थ है, लेकिन जो स्त्री
यहोवा का भय रखती है उसकी प्रशंसा होगी। इसका मतलब मेकअप करना नहीं, इसके खिलाफ नहीं हूं मैं। कुछ लोगों के डॉक्ट्रिन से करो, अपने लोगों के लिए करो, अपने जीवन को मेंटेन करने के लिए करो, लेकिन लिमिट में रह के करो। क्योंकि बाइबल के अंदर ऐसी कुछ स्त्रियां हैं जिनके बारे में बाइबल कहती है कि वो श्रृंगार से अधिक वो परमेश्वर के भय को और परमेश्वर के वचन को लेकर चल रही थी। इसलिए आज सारा हमारे लिए विश्वास की माता कहलाने वाली मिसाल है। आप मुझे नेगेटिव लेना नहीं कि पास्टर ने कहा मेकअप के ऊपर, कर सकते हो, लेकिन हर एक बात के लिए लिमिट्स है। लगा सकते हो हर एक बात के लिए लिमिट्स है, लेकिन इन सब बातों से अगर मेरी प्रशंसा हो तो वो प्रशंसा मेरी शारीरिक सुंदरता की ना हो तो मेरी आत्मिक सुंदरता की हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। ऐसा ही लिखा है क्या मैं ऐसा ही बक रहा हूं? पढ़ो नीतिवचन 31:30। सौंदर्य भुलवणारे आहे, हाँ, इसीलिए तो पुन्हा की पेशवाई सुंदरता में चली गई। व लावण्य व्यर्थ आहे, लावण्य व्यर्थ है। परमेश्वराचे भय बाळगणाऱ्या स्त्रीची प्रशंसा होते। अब ये लिखने वाला बंदा कौन है मालूम है क्या? उसके सामने हजारों सुंदर लेडी आती थी, एकदम संवर के आती थी, मेकअप करके आती थी। ये ऐसा राजा था जिसकी एक दो बीवियां नहीं थी, 1000 बीवियां थी। 700 अधिक 300। उसका कितना बड़ा स्टडी होगा सुंदरता के बारे में। वो कहता है सुंदरता व्यर्थ है, लावण्य व्यर्थ है, लेकिन परमेश्वर का भय रखने वाली स्त्री की प्रशंसा हो। आमीन, हालेलुया। अगर कोई नहीं करता है तो वो भी आकड़ में ना आए कि नहीं बाबा मैं नहीं लगाती, वो नहीं करती। नहीं, जो भी करो लिमिट्स में करो, दायरे के अंदर सब कुछ माफ है। अगर आप मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए अगर कोई चीज को अगर आप इस्तेमाल करोगे तो मर्यादा का उल्लंघन किया हुआ हर एक बात हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। मेरी सुंदरता मेरे व्यक्ति के लिए, मेरी सुंदरता मेरे खुदा के लिए, मेरी सुंदरता नुमाइश के लिए नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी नुमाइश के लिए नहीं, तो मेरी पर्सनैलिटी खुदा के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। आइए चलते हैं भजन संहिता 34:7 को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार परमेश्वर के भय के बारे में जिक्र किया गया है, सुरक्षा के बारे में बताया गया है, उसके बाद एक जीवन के बारे में बताया गया है, एक कैरेक्टर के बारे में बताया गया है। हमने पिछले संडे देखा था कि अय्यूब को शैतान क्यों देख नहीं पाया। अय्यूब के बारे में शैतान खुद रेवलेशन देके कहता है कि अय्यूब परमेश्वर का भय मुफ्त में नहीं पकड़ रहा है, क्योंकि वो तेरा भय रखता है, इसीलिए तूने उसको, उसके परिवार को, उसके बिजनेस को, उसके नाम को बाड़ा लगाया हुआ है। आज पिछले संडे हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों के जीवन के बाड़े टूटे हुए हैं। मेरा घर कितना मजबूत है उतना महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन मेरे घर की आत्मिक दीवार कितनी मजबूत है यह इंपॉर्टेंट बात है। आज बड़े बड़े घर है लेकिन उनके विश्वास के बाड़े टूटे हुए, प्रार्थना जीवन का बाड़ा टूटा हुआ है। अभिषेक जहां से बहता था वो अभिषेक आना रुक गया है। हमने पिछले संडे जहां पर एंड किया, अय्यूब के जीवन का बाड़ा मजबूत था। क्यों? क्योंकि खुद शैतान कहता है कि अय्यूब तेरा भय रखता है, इसीलिए तूने उसके चारों ओर बाड़ा लगाया। अगर आपके परिवार के चारों ओर बाड़ा बने, आपकी नौकरी, आपके बिजनेस के चारों ओर बाड़ा बने, तो आपके लिए खुदावन के भय में रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो बाड़ा मतलब क्या है इस वचन के अंदर लिखा गया है। पढ़िए 34:7। परमेश्वराचा दूत, परमेश्वर का स्वर्गदूत त्याचे भय धरणाऱ्या सभोवती छावणी देतो, उसका भय रखने वालों के चारों ओर से क्या देता है? छावनी। छावनी। अब एक स्वर्गदूतों के ऊपर एक अभ्यास करने वाला परमेश्वर का दास कहता है, इस वचन के अंदर जो स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत के 4 प्रकार की कैटेगरी है। मुझे वो बाइबल स्टडी देना नहीं आपको, अलग अलग प्रकार की कैटेगरी, लेकिन ये जो छावनी देने वाला स्वर्गदूत वो एक ही है। हर एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति को एक स्वर्गदूत दिया गया है, लेकिन वो छावनी कब देता है पता है? वो एक्टिवेट कब होता है पता है? जब मैं उसके भय में मेरी चाल चलन रहेगी, मेरी सोच रहेगी, मेरी विचार रहेगी, मैं उसकी इच्छा के अनुसार चलने वाला हूं, तब वो छावनी देने वाला छावनी देना शुरू करता है। अय्यूब के बारे में बाइबल कहा गया है,
वो रोज सुबह उठता था, एक मेमना लेता था, अपने बच्चों के नाम से उसको काटता था। अब वो क्या, न जाने मेरे बच्चों के द्वारा जाने अनजाने कुछ पाप हुआ होगा, इसलिए रोज एक मेमना काटता था। वो कभी देरी करता नहीं था, या कभी एक दिन छुट्टी नहीं लेता। बाइबल कहती है रोज करता था। परिवार के माँ बाप का कर्तव्य है, फर्ज है कि वो अपने परिवार के लिए 2022 साल पहले कुर्बान हुआ जो मेमना है, उसके लहू में अपने परिवार को कवर किए सिवाय घर से कदम ना बढ़ाए। उसमें किधर भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। इसीलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मैंने उसको वो बाड़ा लगाया था, इसलिए शैतान उसको कितने सालों तक देख ही नहीं पाया। और उसका जवाब ये भजन 34:7 में है, यहोवा के डरवैये के चारों ओर यहोवा का दूत छावनी देता है। अब वो छावनी इतनी जबरदस्त है कि वो अभ्यासक कहते हैं 1 सेकंड के अंदर, कितना, 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर वो छावनी वाला दूत 200 चक्कर मारता है। ये दुनिया का सिक्योरिटी गार्ड नहीं है बाबा। जेड सिक्योरिटी रहने के बाद भी आमदार या खासदार को गोली लग जाती है। ये स्वर्गीय सिक्योरिटी है, जिसके बारे में वो अभ्यासक कहता है कि 1 सेकंड के अंदर वो स्वर्गदूत आपके चारों ओर 200 चक्कर लगाता है। लेकिन वो एक्टिव कब होता है, वो चार्ज कब होता है, जब मैं मेरे परमेश्वर को सम्मुख जानकर मेरे हर एक विचार में, चाल चलन में, संगति में उसका भय रखकर चलता हूं, तभी वो काम करता है। आपको पता है पतरस को जब जेल से छुड़ाया गया, एक स्वर्गदूत आया था, उसने जेल से छुड़ाया। अब जब वो जहां पर कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, वहां पे जाके वो नॉक करता है। रुदा नाम की लड़की है, वो पहचानती पतरस की। कलीसिया कहती नहीं, पतरस नहीं होगा, उसका दूत होगा। क्यों कहा गया पता है? क्योंकि जिसको ऐसा दूत मिलता है ना, वो उसका जुड़वा भाई है, दिखने को वैसा ही दिखता है। ये उसका प्रूफ है। मैं आपको नॉलेज नहीं देना चाहता हूं। कलीसिया ने ये बात क्यों जानी? क्योंकि उस जमाने में लोग जानते थे हर एक व्यक्ति को उसके जैसा हमशक्ल स्वर्गदूत दिया गया है, और वो उसी को सिक्योरिटी देता है जो खुदा के भय में रहता है। आमीन। जब इस सिक्योरिटी में हम चलते हैं ना, हम कहते हैं हमारे फाइनेंस पे हमला हो रहा है, क्या मैं आज्ञा पालन कर रहा हूं? हम कहते हैं मेरे शरीर पे हमला हो रहा है, क्या मैं खुदा की मर्जी से चलता हूं? हमें कामयाबी नहीं मिल रही है, क्या मैं उसके भय में चलता हूं? हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा है, क्या मैं उसकी संगति में रेगुलर आता हूं? अगर नहीं है तो हमें ये सिक्योरिटी कभी नहीं मिलेगी। ये सिक्योरिटी उसको ही मिलेगी। आखिरी वक्त ऐसा होगा कि दुष्ट हमला करेगा, लेकिन अगर 1 सेकंड में 200 चक्कर मारने वाला वो कैसा काम करता होगा? ये सिक्योरिटी आज कलीसिया को चाहिए। लेकिन परमेश्वर कभी कभी बाड़ा खुद तोड़ता है। कब तोड़ता है पता है? जब वो चाहता है अय्यूब के जैसा कोई चाहिए जिसके ऊपर मैं दाव लगा सकूं। अगर मैं परमेश्वर के भय में चलने के बावजूद अगर मुझ पर हमला हो रहा है, तब मुझे समझना है अय्यूब का रोल मुझे मिलने वाला है। तब मुझे अय्यूब को याद करते हुए, अय्यूब जिस भय में चल रहा था, खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, धन्य उस परमेश्वर का नाम। क्या परमेश्वर के पास से सुख ही लेना है, दुख नहीं ले सकते क्या? उस सुख समझना है खुदा ने वो बाड़ा तोड़ा है, अन्यथा दुष्ट उस बाड़े को तोड़ नहीं सकता। बाड़ा तोड़ा है मतलब थोड़े समय के लिए हमारे स्वर्गदूत को छुट्टी दी जाती है, जाकर 1 महीना आराम कर ले बोले। अब जब ये समय आता है, जब मैं खुदा के साथ वफादार रहने के बाद भी जब मुझ पर संकट आता है, तब मुझे समझना है कि मुझे एक बेहतरीन रोल दिया गया है। मेरे डायरेक्टर को बताना है कि मैं अभी भी तेरे भय में हूँ, अभी भी तेरी मर्जी में हूँ, अभी भी मैं तेरे आज्ञा पर ही चलता रहूंगा। हालेलुया। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है, आप प्रभु के भय में रहने के बावजूद, आप परमेश्वर की मर्जी में चलने के बावजूद आपके प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा है, तो समझना है बाड़ा टूटा है। कुछ बाड़े हम तोड़ते हैं, कुछ बाड़ा वो तोड़ता है। हम तोड़ने के बाद हमें पश्चाताप करना है, वो तोड़ने के बाद हमें समर्पण करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चलो थोड़ा सा आगे चलेंगे। 8 वचन क्या कहता है? परमेश्वर किती चांगला आहे याचा अनुभव घेऊन पहा, जो त्याच्यावर भाव ठेवितो तो पुरुष धन्य। आगे, परमेश्वराचे पवित्र जन हो, परमेश्वर के पवित्र लोगों,
त्याचे भय धरा. मैं जब आता हूं पवित्र लोग किसको कहा जाता है? स्तोत्रम करता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कंटिन्यू बोलने वाले पवित्र लोग. पवित्र लोगों की पहचान यहाँ पे पवित्र उसे ही कहा जाता है जो हमेशा उसके भय में चलता है. आमेन. जिसके अंदर खुदा का खौफ है, जिसके अंदर खुदा का भय है, वो व्यक्ति पवित्र जीवन जी सकता है. जिसके अंदर से ये कॉन्शियस चला गया ना, वो कभी पवित्र जीवन जी नहीं सकता. वो यहाँ बैठे बैठे भी नींद मारेगा. हाँ, त्याचे भय धरणाऱ्यांना काही उणे पडत नाही. उसके डरवैयों को किसी बात की कमी घटी नहीं होती. आमेन. हमको हालेलुया. एक ही बात पता था, यहोवा मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी. लेकिन जो यहोवा का डरवैया है, उसको भी कोई कमी घटी नहीं होगी. हालेलुया. 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 ना कामकाज में कमी घटी होगी, ना परिवार में कमी घटी होगी, ना फाइनेंस में कमी घटी होगी, ना बीमारी आएगी तब चंगाई की भी कमी घटी होगी. सच में परमेश्वर महान है. चलो आगे. तरुण सिंहासही वान पडते व त्याची उपासमार होते, ओके, पण परमेश्वराला शरण जाणाऱ्यांना कोणत्याही चांगल्या वस्तूची वान पडत नाही. चलो डायरेक्ट 11 वचन. ये दूसरी बात हमने देखी. पहली बात में हमने देखा कि यहाँ पे डिवाइन प्रोटेक्शन हमें मिलता है, स्वर्गीय सुरक्षा जो यहोवा के डर में रहता है. दूसरी बात हम देखते हैं कि जो यहोवा के भय में रहता है उसको कोई चीज की कमी घटी नहीं रहती. तीसरी बात हम आगे देखेंगे. 11 वचन में देखो क्या सुना रहा है हमें. मुलांनो या, लड़को आ जाओ, माझा ऐका, मेरा सुनो, मी तुम्हाला परमेश्वराचं भय धरायला शिकवीन. मैं तुम्हें परमेश्वर का भय रखने के लिए सिखाऊंगा. ना कि मोबाइल का कोई एप्लीकेशन सिखाऊंगा, ना कि मोबाइल में कोई गेम है उसके बारे में सिखाऊंगा. वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर का भय रखना सिखाऊंगा. मतलब अगर तू ये सीखेगा तो डिवाइन प्रोटेक्शन पाएगा. डिवाइन प्रोटेक्शन पाएगा, कोई चीज की कमी घटी नहीं रहेगा. आमेन. हालेलुया. आगे. सुख भोगावे हाँ, म्हणून जीविताची इच्छा धरणारा सुख प्राप्त हो इसलिए जीवन की इच्छा रखता व दीर्घायुष्य चाहणारा और दीर्घायु चाहता असा मनुष्य कोण? अगर किसी को कहा जाए बाबा आज टिकट कंफर्म करना है क्या, कुछ लोग तो खुश रहते, ये गए तो अच्छा होगा, ये गई तो अच्छी होगी. हर एक को एक लंबी आयु चाहिए. लेकिन बाइबल हमें किसी कल के बारे में नहीं बताता है. जो भी है आज मुझे अगर वो आयु मिली है, खुदा की दृष्टि में मैं आशीषित हूं. हर एक व्यक्ति को एक लंबी आयु चाहिए. 80 साल का बूढ़ा भी कहता है और 20 साल जीऊंगा. हमें कोई लंबी आयु चाहिए. लेकिन ये बातें आगे बताकर वो क्या कहता है. देखो कैसा भय सिखाऊंगा. वो नंबर 1 पे वो क्या कहता है. देखो 13 वचन. तू आपली जीभ दुर्भाषणापासून, तू अपनी जीभ बुराई से रोक. इस जुबान को गालियां लगा रही है तो इसी जुबान से तू चर्च में आकर आराधना नहीं कर सकता. इसी जुबान से अगर तू अन्य भाषा बोल रहे, इसी जुबान से तू किसी को गलत नहीं बोल सकता. हाँ, आपको डिसिप्लिन लगाना है, तभी सिखानी है. ये सब बातें एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की बात है. लेकिन इस जुबान को बाइबल कहती है अगर परमेश्वर के भय में रहना है तो पहले जुबान के ऊपर कंट्रोल आना चाहिए. तो इसी जुबान से मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो परमेश्वर के गीत भी गाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन गालियां बकना बंद नहीं करते. उनके ऊपर परमेश्वर का भय नहीं आएगा. और अगर भय नहीं है तो स्वर्गीय सुरक्षा नहीं आएगी. स्वर्गीय सुरक्षा नहीं है तो कमी घटी हमेशा रहेगी. आगे. तू आपले होठ कपटी भाषणापासून आवर. कुछ लोगों के होठ कपट की बात करती है, उसे भी कंट्रोल में रखनी है. क्योंकि कुछ लोगों के होठों के एक्शन से पता चलता है कि कड़वा बोल रहा है या मीठा बोल रहा है. आगे मुझे तो नहीं आता है वो होठों के एक्शन. आगे. वाईटाचा त्याग कर आणि बरे ते कर. बुराई को छोड़ और भलाई कर. नंबर 1 जुबान पे कंट्रोल. नंबर 2 होठों पे कंट्रोल. नंबर 3 बुराई की बातों पे कंट्रोल. नंबर 4 भलाई कर. आगे. शांतीच्या प्राप्तीसाठी प्रयत्न कर. मेल को ढूंढता रहे. हाँ, व तिचे अवलंबन कर. अब उसका पीछा कर. 6 बातें. ये 6 बातों को अगर आपके जीवन में आप रोज लागू करते रहोगे ना तो ये साइकिल क्या करती है पता है, आपको खुदा के भय में बनाए रखती है. और ये भय क्या करता है,
आपको कोई चीज की कमी घटी नहीं रखेगा। ये भय क्या करता है? आपको दीर्घायु भी बनाएगा। ये भय क्या करता है? आपको स्वर्गीय सुरक्षा देता है। ये भय क्या करता है? आपको खुदा के साथ वफादार रखता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये भय हमें स्थिर रखता है। हमें और स्थिर रखने के बाद एक लास्ट वचन पढ़कर हम रुक जाएंगे। वचन संहिता अध्याय 60 और वचन 4, 64, 64। देखो आज मैं एक नया बात बताने जा रहा हूं। 64 स्तोत्र संहिता 64. तुझं भय बाळगणाऱ्यास तू ध्वज दिलाय. तूने अपने डरवैयों को झंडा दिया है। क्या दिया है? झंडा. आजादी का हमारा तिरंगा झंडे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, या ये यहोवा निस्सी जिसका मतलब है लॉर्ड इज माय बैनर, परमेश्वर मेरा झंडा है, ये नहीं। हम सभी के पास वो झंडा है, लेकिन यहाँ पे बाइबल कहती है कि जो उसके भय में है, तूने अपने डरवैयों को झंडा दिया है। क्यों दिया है? अशासाठी की त्यांनी सत्याकरिता भडकाव. इसलिए दिया है कि वो झंडा सच्चाई के लिए फहराता रहे। लॉर्ड हमें इसके लिए सच्चाई के लिए. अब वो झंडा क्या है पता है? वो झंडा ये मेरा सिर, ये मेरा मस्तक। जब भय आता है ना, तब मैं जमीन की ओर देखता हूँ, लेकिन यहोवा के भय में ना समस्या आने के बाद मैं अपने झंडे को उठाता हूँ, यहाँ वहां लहराता हूँ, खुदा की महिमा करता हूँ। मेरा झंडा उस दुष्ट को दिखता है। हालात बुरे होने के बावजूद ये सच्चाई के कारण अपने मस्तक का झंडा हिला रहा है, क्योंकि उसकी पहचान, उसकी सहायता ऊपर से आने वाली है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। जब अस्थिरता आती है तो मुझे आपको बताओ, कौन व्यक्ति है जो ऊपर देखता है? देखता है कि ऊपर पहले यहोवा देखता है, क्या मुझे मदद सपोर्ट करेगा, क्या मुझे रॉबर्ट मदद कुछ सहायता करेगा? हम यहोवा देखते हैं, लेकिन यहोवा के डरवैयों को ये झंडा दिया है, उसका मस्तक, जो उसकी ओर उठाता है, उसकी ओर देखता है। उसको पता है मेरी सहायता आकाश और पृथ्वी का रचयिता उसकी ओर से आती है। और मेरा झंडा, मेरा मस्तक सत्य के लिए हिलाया जाएगा। सत्य के लिए मैं उसको हिलाऊंगा, क्योंकि सत्य मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। यहाँ वहां मुंडी हिलाते मत रहो फिर अभी। ये झंडा अच्छी जगह पर भी लहराना चाहिए। ये झंडा अच्छी जगह पे हिलना चाहिए। ये झंडा अच्छे क्षेत्र में ही जाना चाहिए, क्योंकि अभी आ जाएगा अगले महीने से बहुत सारे झंडे लेकर आएंगे लोग, अपने अपनी पार्टियों के झंडे। हमारी पार्टी का झंडा हमारे ऊपर स्थापित किया हुआ है, लेकिन जो उसके भय में रहेगा, ये झंडा सच्चाई के लिए लहराया जाएगा। ये झंडा पवित्रता के लिए लहराया जाएगा। ये झंडा उसके विश्वास के लिए लहराया जाएगा। ये झंडा उसकी कुवत के लिए लहराया जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आपको ये झंडा आपके प्रॉब्लम में नीचे झुकाने के लिए नहीं दिया है। आपको आपके मस्तक को नीचे, मस्तक केवल उसकी हुजूरी में ही झुकेगा, लेकिन इस संसार में मैं हूं, मेरा जीवन रूपी ये झंडा, ये मस्तक मेरा खुद यीशु मसीह है। वो मुझे दिया गया है, जो विजय का झंडा है। मैं स्वर्ग की ओर ले रहा हूं। मुक्तिदाता